Hello students and viewers, I am Anand Kumar and welcome to class 11th फिजिक्स क्लासेस। हम लोग क्लास 11th का फिजिक्स पढ़ रहे हैं जो नीट और जेई दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। हम लोग क्लास 11th में अभी कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? तो सर्कुलर मोशन पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने सर्कुलर मोशन में बहुत सारे टॉपिक को कवर कर लिया है। कहने का मतलब जस्ट अभी पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में पढ़े थे। आज का जो टॉपिक है हम लोगों का क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स। आज जो पढ़ना है सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में पढ़ना है। वर्ड से ही पता चल रहा है सेंट्रीपिटल माने सेंटर पे जो फोर्स लगे। वर्ड से क्या पता चल रहा है? सेंटर पे जो फोर्स लगे उसको क्या बोलेंगे? सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंटर पे फोर्स लगने वाला क्या कहलाएगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। पहले हम लोग उसका डेरिवेशन करते हैं फिर उसका डेफिनेशन पढ़ते हैं। लेट्स सपोज एक डॉट यहाँ पे बनाते हैं, एक डॉट यहाँ पे बनाते हैं, एक डॉट यहाँ पे, एक डॉट यहाँ पे और एक सेंटर में। लेट्स सपोज एक बॉडी है जो अपवार्ड डायरेक्शन में यहाँ पे मूव कर रही है। इस यहाँ से एक बॉडी है जो अपवार्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है, एक सीधा स्ट्रेट पाथ में अपवार्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है। और यहाँ पे क्या हुआ कि एक परपेंडिकुलर फोर्स यहाँ पे लगा और उसको खींचने लगा। इस साइड है ना, लेफ्ट साइड, इसको खींचने लगा। यहाँ पे एक फोर्स लगा और इसको कहाँ? सेंटर की ओर खींचने लगा। इसको फोर्स बोल दे रहे हैं। यहाँ पे एक फोर्स लगा और इसको सेंटर की ओर क्या करने लगा? खींच लिया। जब ये खिंचकाने का मतलब ये बॉडी जो है यह नीचे से आ रही होगी, यहाँ से आ रही थी ऐसे करके। मानिए बॉडी क्या हो रहा है? नीचे से अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही थी। जब यहाँ पे आया तो एक परपेंडिकुलर फोर्स लगा, उस पर क्या लगा? एक परपेंडिकुलर फोर्स लगा और उसको खींचा किधर? सेंटर की ओर। जब खींचेगा तो क्या होगा? ये सीधे नहीं जाके क्या होगा? यहाँ पे बेंड हो जाएगी, मतलब मुड़ जाएगी। मुड़ करके अब क्या होगा? ये सीधे जाने लगेगा इसे, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लीनियर वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? लीनियर वेलोसिटी में कोई ऑब्जेक्ट बॉडी मूव कर रही थी नीचे से, यहाँ से मान हो जाएगा, और जब यहाँ पे आया तो क्या होगा? एक परपेंडिकुलर फोर्स लगा जो सेंटर की ओर खींचा, और खींचने के बाद क्या होगा? जो ही फोर्स लगेगा जब अपवर्ड जाएगा तो क्या होगा? बेंड हो जाएगी, घूम जाएगी। फिर घूमने के बाद मानो कि ये क्या आ जाएगा? ऐसे चलने लगेगा। फिर यहाँ पे आया तो एक फोर्स लगा और इसको सेंटर की ओर खींचा। यहाँ भी फोर्स लगा, ये फोर्स फिर खींचा तो क्या होगा कि ये जो ऑब्जेक्ट सीधा मूव कर रही थी ये अपवर्ड था, ये क्या होगा? लेफ्टवर्ड। लेफ्टवर्ड जब जा रही थी तो क्या होगा? ये फिर सीधे नहीं जाके क्या होगा? ये बेंड हो जाएगी, ऐसे है ना, बेंड हो जाएगी। थोड़ा अच्छा से ना, ये क्या हो जाएगी? बेंड हो जाएगी। सीधा नहीं जा करके क्या होगी? ये बेंड हो जाएगी, ठीक है। ये बेंड हो गई और ये बेंड होके क्या होगा? ये सीधे इधर चलने लगेगी, ऐसे सीधे, ठीक है। ये सीधे बेंड होकर के क्या होगा? ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में अब जाने लगेगा। सीधा डाउनवर्ड बना देते हैं, क्या होगा? ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में यहाँ से ऐसे जाने लगेगी। यहाँ पे डॉट बनाए थे हम लोग, है ना, यहाँ पे ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाने लगी सीधा ऐसे, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मतलब इसका वेलोसिटी क्या हो गया? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब यहाँ पे फिर एक फोर्स लगा और उसको खींचा सेंटर की ओर। जब सेंटर की ओर खींचा ये फोर्स लगा करके, ये फोर्स लगा और ये क्या हुआ? सेंटर की ओर खींचा, तो फिर क्या होगा? ये सीधे नहीं जाके क्या होगा? फिर यहाँ से मूव कर जाएगी, ठीक है। ये मूव कर जाएगी और मूव करने के बाद क्या होगा? ये सीधा ऐसे डाउनवर्ड जाएगा, फिर क्या होगा? राइटवर्ड मूव करने लगेगी। और जब यहाँ पे आया तो फिर एक फोर्स यहाँ पे अंदर की ओर खींचा, एक फोर्स और लगा और उसको अंदर की ओर खींचा। जब खींचा तो फिर क्या होगा? ये पुनः जो है दोबारा क्या हो जाएगी? ये मुड़ जाएगी, बेंड हो जाएगी और यहाँ पे आ जाएगी। समझ रहे हैं? ये क्या हुआ? फिर घूम गई और ये अपने सर्कुलर पाथ में इसको मूव कराने लगी। कहने का मतलब जो ऑब्जेक्ट नीचे से आ रही थी
अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही थी, जब यहाँ पे आया परपेंडिकुलर के पोजीशन में आया तो क्या हुआ, एक फोर्स लगा और उस ऑब्जेक्ट को, उस बॉडी को खींचा अंदर की ओर, सेंटर की ओर खींचा, तो क्या हुआ, वो बॉडी क्या हो गया, बेंड हो गया, मतलब मुड़ गई। फिर मुड़ने के बाद जब ये मुड़ी तो ये क्या हो रही थी, सीधे ऐसे जा रही थी। मुड़ने के बाद इस डायरेक्शन मैंने पहले अपवर्ड जा रही थी क्या हो जाएगा, मुड़ने के बाद लेफ्टवर्ड जाने लगी। अब फिर यहाँ पे एक फोर्स लगा और वो फोर्स लगने के कारण क्या हुआ, ये जो बॉडी था लेफ्टवर्ड जा रही थी, क्या होगी, फिर मूव कर जाएगी, मतलब डाउनवर्ड चले जाएगी। यहाँ से होने के बाद क्या हुआ, ये मुड़ गई यहाँ तक। जब मुड़ गई तो ये मुड़ने के बाद क्या हुआ, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाने लगी। मतलब फिर जब यहाँ पे फोर्स लगा, डाउनवर्ड आने लगी, फिर यहाँ पे एक फोर्स लगा, एक फोर्स खींचा, सेंटर की ओर क्या हुआ, इसको खींचा। जो ही खींचा तो जो डाउनवर्ड जा रही थी बॉडी वो फिर मूव हो गई, मतलब घूम गई। किधर घूम गई, राइट डायरेक्शन में। और राइट डायरेक्शन में जा रही थी, फिर यहाँ पे एक फोर्स लगा और फोर्स उसको सेंटर की ओर खींचा। क्या हुआ, सेंटर की ओर खींचा, तो फिर क्या हुआ, ये बॉडी यहाँ से मूव कर करके फिर ये यहाँ तक आ गई। मतलब एक वो बॉडी क्या हुआ, उसके चारों ओर घूमने लगी। ऐसा बॉडी जो ऐसा ऑब्जेक्ट या ऐसा बॉडी जिसका जो मतलब घूम रही थी, अपवर्ड जा रही थी, उसको क्या किया, फोर्स लगा के सेंटर की ओर खींचा। सेंटर की ओर खींचा तो क्या हुआ, ये मूव करते चली, मतलब बेंड होने लगी, और बेंड होने के कारण ये इसके चारों ओर घूमने लगी। मतलब हर स्थिति में देख रहे हैं कि फोर्स उसको खींच रही है, सेंटर की ओर खींच रही है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। तो क्या हुआ, ये बॉडी जो थी चारों ओर क्या होने लगी, मूव करने लगी। अच्छा, यहाँ भी वेलोसिटी हो जाएगा, ये डाउनवर्ड वेलोसिटी, ये यहाँ भी वेलोसिटी हो जाएगा आपका। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। तो क्या पता चला, पता मुझे ये चला कि अगर कोई भी बॉडी अगर या तो अपवर्ड जा रही है या फिर लेफ्टवर्ड जा रही है या फिर डाउनवर्ड जा रही है, अगर वहाँ परपेंडिकुलर फोर्स लगता है तो क्या होती है, मूव कर, मतलब बेंड हो जाती है। क्या होती है, मुड़ जाती है, बेंड हो जाती है। लेकिन यहाँ हर जगह मतलब अपवर्ड में भी लगा फोर्स तो बेंड हो गई, लेफ्टवर्ड में लगा और यहाँ डाउनवर्ड में लगा और राइटवर्ड में लगा, तो एक तरह से क्या हुआ, एक सर्कुलर पाथ क्रिएट हो गया। एक क्या हुआ, फोर्स लगने के कारण इस मतलब बॉडी का क्या हो गया, एक सर्कुलर पाथ क्रिएट हो गया और बॉडी क्या होगा, इसके चारों ओर घूमने लगी। और हर स्थिति में देख रहे हैं फोर्स क्या लग रहा है, सेंटर की ओर। यहाँ भी फोर्स लग रहा है सेंटर की ओर, यहाँ भी फोर्स सेंटर की ओर, यहाँ भी फोर्स सेंटर की ओर लग रहा है। तो मुझे ये पता चला कि जब सेंटर पे फोर्स लगता है ना, सेंटर पे जब फोर्स लगता है चारों ओर से, तो वह बॉडी, वह ऑब्जेक्ट चारों ओर क्या करने लगती है, मूव करने लगती है। पता चला। अब इसका डिफिनेशन समझते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स का डिफिनेशन लिखे हैं, अ फोर्स दैट इज नेसेसरी टू कीप एन ऑब्जेक्ट मूविंग along a circular path is called centripetal force। कहने का मतलब a force, एक ऐसा फोर्स that is necessary to keep an object moving, एक ऐसा फोर्स जो कि जरूरी है, मस्ट जरूरी है, किस लिए, कि एक ऑब्जेक्ट को, एक बॉडी को एक सर्कुलर पाथ में मूव करा सके, है ना। लिखे हैं कीप एन ऑब्जेक्ट मूविंग along A circular path is called centripetal force। मतलब ऐसा फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट को, किसी बॉडी को एक सर्कुलर पाथ में मूव कराने के लिए क्या है, नेसेसरी है, जरूरी ही है। देख रहे हैं यहाँ भी फोर्स, यहाँ भी फोर्स, यहाँ भी फोर्स, और वो फोर्स कहाँ जा रहा है, सेंटर की ओर, सेंटर की ओर। तो मुझे ये पता चला इस बात का कि अगर किसी बॉडी को सर्कुलर पाथ में मूव कराना है तो वहाँ फोर्स कैसा लगाना पड़ेगा, सेंटर की ओर फोर्स लगाना पड़ेगा, सेंटर की ओर फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, डेफिनेशन समझ गए कि एक ऐसा फोर्स चाहिए जो नेसेसरी है किसी भी ऑब्जेक्ट को, मतलब बहुत ही ज़रूरी है किसी ऑब्जेक्ट को, किसी बॉडी को सर्कुलर पाथ में मूव कराने के लिए। उसी को क्या बोलेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स। और वो फोर्स कहाँ लगेगा, सेंटर की ओर लगेगा। समझ गए। अब लिखे हैं विदाउट सेंट्रीपिटल फोर्स सर्कुलर मोशन इज नॉट पॉसिबल। बिना सेंटर पे फोर्स लगाए किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी बॉडी को हम लोग सर्कुलर पाथ में मूव करा ही नहीं सकते हैं, वो मूव ही नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ लिखे हैं
विदाउट सेंट्रीपिटल फोर्स सर्कुलर मोशन इज नॉट पॉसिबल। बिना सेंटर पे सेंट्रीपिटल फोर्स के अलावा कोई ऑब्जेक्ट, कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव ही नहीं कर सकती। ये क्या होगा, मूव ही नहीं कर सकती है ना। सेंटर के अलावा अगर सेंटर पे फोर्स नहीं लग रहा तो वो ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं कर सकती है चारों ओर। ठीक है, ये लिख दिए। फिर लिखे इसका डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या लिखे, डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब इसका डायरेक्शन किधर रहेगा वो लिखे। ये क्या लिखे हैं, डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ रहेगा, तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवार्ड्स दैट टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल। क्या लिखे यहाँ पे, सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवार्ड्स द सेंटर, टुवार्ड द सेंटर ऑफ सर्कल। सेंट्रीपिटल फोर्स जो होगा हमेशा जो भी ऑब्जेक्ट मूव कर रही है चारों ओर सर्कल के फॉर्म में मूव कर रही है, उसका हमेशा जो डायरेक्शन होगा सेंट्रीपिटल फोर्स का कहाँ रहेगा, सेंटर की ओर रहेगा, है ना। क्या होगा, सेंटर की ओर रहेगा। समझ गए। तो हम लोगों को ये पता चला सेंट्रीपिटल फोर्स में किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर सर्कुलर पाथ में रोटेट कराना है, घुमाना है, तो वहाँ पर जो फोर्स लगेगा सेंटर की ओर वहाँ पे फोर्स लगेगा, जिसको हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी बॉडी को सर्कुलर पाथ में मूव ही नहीं करा सकते हैं। दो बात पता चला। तीसरा बात हम ये बताए हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स का जो डायरेक्शन होगा, है ना, लिखे हैं डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का जो डायरेक्शन होगा हमेशा कहाँ रहेगा, सेंटर की ओर रहेगा। कहाँ रहेगा, सेंटर की ओर रहेगा। इस बात को समझ गए, अच्छा से समझ गए। अब यहाँ पे हम लोग अब फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, है ना। अगर मानिए कि किसी भी ऑब्जेक्ट या कोई बॉडी मूव कर रही है सर्कुलर पाथ में, उसका अगर मान लिए कि उसका फोर्स क्या लग रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या लग रहा है, वो निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। चलिए ड्राइव करते हैं। अच्छा, इस चीज़ को मिटा करके आप समझ गए तो इसको अच्छा से फिर ड्राइव करते हैं, मिटा करके फिर से बनाते हैं। देखिए, लेट सपोज हम लोगों ने पढ़ा था पिछले क्लास में। अच्छा, सेंट्रीपिटल फोर्स में हम लोगों का फोर्स आ रहा है, तो फोर्स क्या होता है, फोर्स को हम लोग समझते हैं। क्या होता है फोर्स, फोर्स समझना है। फोर्स क्या होता है, तो वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है ना। फोर्स क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। और जो वेक्टर होगा, मानिए अगर वेक्टर होगा तो उसके पास क्या क्या होना चाहिए, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड होना चाहिए। कहने का इसके पास क्या होना चाहिए, डायरेक्शन एंड क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड। फोर्स जो होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में पढ़ ले तो फोर्स उसमें आ रहा है। फोर्स क्या होता है, तो वेक्टर क्वांटिटी होता है। और वेक्टर क्वांटिटी के पास क्या क्या होता है, तो डायरेक्शन होता है और मैग्नीट्यूड होता है। तो हम लोगों ने तो डायरेक्शन तो पता चल लिया कि जो फोर्स का जो डायरेक्शन होगा कहाँ रहेगा, टुवर्ड्स द सेंटर। देखिए हम लोग बनाते हैं एक डायरेक्शन, यहाँ एक फिगर बनाते हैं, फिर हम लोग करते हैं। एक मानिए कि ये सर्कल है, ठीक है, इसका सेंटर यहाँ पे बना देते हैं। और ये बॉडी हम लोग मूव करवाए थे ना, ये बॉडी अपवर्ड जा रही है, लीनियर वेलोसिटी इसको बोलते, क्या बोलते हैं, लीनियर वेलोसिटी। और बोले थे यहाँ से एक फोर्स लग रही है, क्या लग रही है, एक फोर्स लग रही है। थोड़ा और नीचे से करना पड़ेगा। एक जो है यहाँ पे फोर्स लग रही है ना, एक फोर्स लग रही है यहाँ पे। ये हुआ लीनियर वेलोसिटी में कोई बॉडी जा रही थी ऊपर। और हम बोले थे कि यहाँ जो फोर्स लग रही है कहाँ लग रही है, सेंटर की ओर। ये क्या होगा, टुवर्ड्स द सेंटर। ये इसका डायरेक्शन क्या होगा, टुवर्ड्स द सेंटर।
ये क्या होगा, टुवार्ड्स द सेंटर। फिर बताए थे यहाँ भी एक लग रही है, यहाँ पढ़े थे ना, यहाँ भी पढ़े थे कि ये फोर्स लग रही है सेंटर की ओर, और इसका डायरेक्शन भी क्या होगा, अंदर की ओर है ना, सेंटर की ओर रहेगा। और ये था क्या, लीनियर वेलोसिटी है ना, ये लेफ्ट साइड में जो गया था लीनियर वेलोसिटी वो था। फिर यहाँ पर बनाए थे और इसका डायरेक्शन क्या था, डाउनवर्ड, और यहाँ भी क्या हो जाएगा, ये लीनियर वेलोसिटी। और फोर्स किधर लग रही है, यहाँ पे ये पढ़ चुके हैं, ये फोर्स लग रही है क्या, अंदर की ओर, सेंटर की ओर लग रही है फोर्स। फिर यहाँ भी लगेगा, और इसको क्या पढ़े थे, ये था लीनियर वेलोसिटी इधर, और यहाँ भी फोर्स जा रही है अपवर्ड, मतलब सेंटर की ओर, ठीक है ना, सेंटर की ओर जा रही है। सेंटर की ओर डायरेक्शन बना देते हैं, ये सेंटर की ओर क्या जा रही है, समझ रहे, मतलब हमेशा क्या जा रही है, सेंटर की ओर जो है वहाँ पे फोर्स लग रही है। अच्छा, ये चूंकि सेंटर की ओर ला रही है, ये फोर्स कहाँ जा रही है, सेंटर की ओर, और उस फोर्स को हम लोग क्या नाम दिए थे, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो क्या यहाँ पे हम लोग FC लगा सकते हैं, या छोटा सा एक C लगा दीजिए, क्या लगा सकते हैं, C, यहाँ भी C लगा सकते हैं, यहाँ भी क्या लगा सकते हैं, C लगा सकते हैं। मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है सेंटर पे, यहाँ भी सेंटर पे लग रहा है तो FC लिख दिया, यहाँ भी सेंटर पे लग रहा है, यहाँ भी लिख दिया FC। FC मतलब समझना है क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स, इस ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए ये जो डायरेक्शन था इसको सेंटर की ओर खींचा, इसीलिए क्या हो गया, सेंट्रीपिटल फोर्स लग गया। और इसका डायरेक्शन जो हमने साइन दे दिया है, क्या है डायरेक्शन, ये सेंटर की ओर जा रही है, इसका डायरेक्शन क्या होगा, सेंटर की ओर। समझ गए यहाँ तक। और हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा था, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और उसमें पढ़ा था कि एक्सेलरेशन भी क्या होता है, सेंटर की ओर जा रही थी। कहने का मतलब हम लोगों का ये जो एक्सेलरेशन भी मिला था पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे, एक्सेलरेशन भी क्या हो रहा है, सेंटर की ओर आ रही है। एक्सेलरेशन भी क्या था, हम लोग पढ़े थे पिछले क्लास में, ये सेंटर की ओर आ रही है। यहाँ पढ़े थे सेंटर की ओर, कहने का मतलब एक्सेलरेशन भी क्या पढ़े थे हम लोग, सेंटर की ओर जा रही है, ठीक है। एक्सेलरेशन भी क्या पढ़े थे हम लोग, सेंटर की ओर जा रही है। इसका ठीक है, पिछले क्लास में हम लोगों ने जब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पढ़ा था तो उसमें हम लोग पढ़े थे कि अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो उसका एक्सेलरेशन सेंटर की ओर जा रही है। तो हम लोगों को दो चीज़ पता चल गया कि सर्कुलर पाथ में जब मूव करेगी वहाँ जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, सेंटर की ओर लगेगा। जस्ट हम लोगों ने क्या पढ़ा है, सेंट्रीपिटल फोर्स का जो ड्राइवेशन पढ़े थे अभी, जस्ट उसमें पता चला था। तो यहाँ फोर्स लग रहा है किधर, सेंटर की ओर, यहाँ फोर्स लग रहा है सेंटर की ओर, यहाँ फोर्स लग रहा है सेंटर की ओर, और यहाँ से भी फोर्स लग रहा है सेंटर की ओर। और पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि इसका एक्सेलरेशन भी सेंटर पे है। मतलब दो चीज़ पता चल गया, सेंट्रीपिटल फोर्स भी सेंटर की ओर है और एक्सेलरेशन भी सेंटर की ओर है। एक्सेलरेशन भी हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था कि सेंटर की ओर मूव करती है, समझ गए, क्योंकि ये पिछले क्लास में लोग पढ़े थे। अब इसका जो फॉर्मूला हम लोग देखते हैं क्या होता है, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं जो फोर्स होता है ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसका डायरेक्शन होना चाहिए और मैग्नीट्यूड होना चाहिए। तो डायरेक्शन हम लोगों को पता चल रहा है, इसका डायरेक्शन कहाँ है, सेंटर की ओर है, इसका डायरेक्शन सेंटर की ओर, इसका डायरेक्शन सेंटर की ओर, इसका डायरेक्शन, और एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन क्या है, सेंटर की ओर। लेकिन मैग्नीट्यूड नहीं पता है, क्या है मैग्नीट्यूड, हम लोगों को ये पता नहीं है। तो इसी को पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको फॉर्मूला ड्राइव करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला ड्राइव करना पड़ेगा। अच्छा, इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो हम पहले बता देते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला जो होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, वो फॉर्मूला के बाद हम लोग पढ़ते हैं। उसका होता है क्या, MLT का पावर -2। इसका क्या होता है, MLT का पावर -2। अच्छा, पहले इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। अब देखिए हम लोग पढ़े हैं अभी क्या, फोर्स भी सेंटर की ओर जा रहे हैं और एक्सेलरेशन भी सेंटर की ओर जा रही है। तो देखिए, लेट सपोज न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, इसको मिटा देते हैं क्योंकि स्पेस नहीं बच रहा है। देखिए, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन,
क्योंकि हमको क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है ना, मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। कहने का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स लिख देते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। अच्छा, सेंट्रीपिटल फोर्स का हम लोग इसका डायमेंशन फॉर्मूला बोल देते हैं। क्या होता है सेंट्रीपिटल फोर्स का, ये यहाँ पे लिख देते हैं डायमेंशन फॉर्मूला। डायमेंशन फॉर्मूला शॉर्ट में लिख दे, डायमेंशन समझ जाइएगा। ये स्क्वायर ब्रैकेट ML T का पावर -2 होता है, ठीक है। और इसका यूनिट जो होता है क्या होता है वो भी लिख देते हैं। यूनिट की बात करेंगे तो इसका न्यूटन होता है, याद रखिएगा। क्या होता है, न्यूटन। दिखाई दे रहा है ना क्या होता है। अच्छा, यूनिट नहीं दिखाई दे रहा है ना, यूनिट हम यहाँ लिख दे रहे हैं। यूनिट क्या होता है जस्ट इसके नीचे में लिख दे रहे हैं। डायमेंशन पता चल गया क्या होता है, ML T का पावर -2। और इसका यूनिट की बात करेंगे, यूनिट क्या होता है तो न्यूटन होता है। न्यूटन कहने का मतलब N होता है, समझ गए। अब हम लोग को क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड। उसमें क्या था फॉर्मूला में, मैग्नीट्यूड निकालना है। यहाँ समझ गए थे, डायरेक्शन है फोर्स का सेंटर की ओर, एक्सीलरेशन भी है क्या सेंटर की ओर। तो हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। क्या पढ़े हैं हम लोग जानते हैं, न्यूटन्स के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के बराबर क्या होता है फॉर्मूला। तो हम लोग जानते हैं इसका होता है F बराबर ma। क्या होता है, F बराबर ma। या फिर हम लोग पढ़े हैं पिछले क्लास में, हम लोग सेकेंड इसका पढ़ चुके हैं। क्या होता है, चूँकि F बराबर ma होता है, फोर्स बराबर ma लिखते हैं। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, न्यूटन। तो चूँकि फोर्स लगा रहा है सेंटर के लिए, तो क्या हम लोग लिख सकते हैं, FC लिख सकते हैं। यहाँ पे कोई दिक्कत, फोर्स के लिए FC, चूँकि सेंटर की ओर फोर्स लग रहा है। और क्या होता है इसका ma, क्या होता है ma, समझ गए। और यहाँ सेंटर की ओर लगा रहे हैं तो ये हो जाएगा। कहने का मतलब है हम लोग जानते हैं फॉर्मूला होता है इसका अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। क्या होता है, F बराबर ma। लेकिन जब यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं तो इसका क्या हो जाएगा, सेंटर की ओर लग रहा है फोर्स, इसीलिए FC लिखेंगे। और हम लोग जानते हैं कि एक्सेलरेशन भी कहाँ है, सेंटर की ओर है। तो यहाँ क्या लिख देंगे, यहाँ पे छोटा सा यहाँ पे C लिख देंगे, ठीक है। पहला हम लोगों का फॉर्मूला निकल गया। कोई दिक्कत यहाँ तक। ये मैग्नीट्यूड निकालने की बात करें, क्या कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या निकाल रहे हैं हम लोग, मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स निकाल लें। क्योंकि डायरेक्शन हम लोग को पता है सेंटर की ओर। तो क्या होगा, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जानते हैं, F बराबर ma होता है। तो यहाँ फोर्स के लिए क्या लगाएंगे, सेंटर की ओर तो FC लिखेंगे। मास का मास होता है और A होता है, सेंटर की ओर A है, इसीलिए क्या लगाएंगे, AC लगाएंगे। समझ गए, पहला निकल गया। अब आप लोग याद करिए, हम लोग पिछले क्लास में जब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पढ़ रहे थे, उसमें 2-3 फॉर्मूला हम लोग निकाले थे। क्या निकाले थे, याद होना चाहिए आप लोगों को। उसमें बताए थे AC बराबर बोले थे V² अपॉन क्या होता है, R होता है। पढ़े थे V² अपॉन R होता है। एक और पढ़े थे
दूसरा आप क्या पढ़े थे, ये पिछले क्लास में जस्ट पढ़े, जो नहीं देखे हैं आप लोग वीडियो देख सकते हैं, पिछले क्लास में पढ़े थे। एक और फॉर्मूला AC बराबर R ओमेगा स्क्वायर पढ़े थे, R ओमेगा स्क्वायर। और एक और फॉर्मूला पढ़े थे, एक और फॉर्मूला पढ़े थे, और वो क्या था, वो था AC बराबर 4 पाई स्क्वायर R, AC बराबर 4 पाई स्क्वायर R अपॉन T स्क्वायर, ये पढ़े थे। ये सारा तीनों फॉर्मूला क्या है, सेंट्रीपिटल एस रिलेशन में जस्ट हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा है। AC बराबर बी स्क्वायर अपॉन R, AC बराबर A और C, मतलब ये हो गया एसिलेशन टुवर्ड्स द सेंटर के लिए यूज कर रहे हैं, है ना, एसिलेशन टुवर्ड द सेंटर। फिर ये है 4 पाई स्क्वायर R अपॉन T स्क्वायर। ये तीन फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे। अब क्या करेंगे, लेट सपोज AC बराबर क्या लिखा हुआ बी स्क्वायर, अब यहाँ पे इसको पुट कर देंगे, क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। हैंड्स यहाँ लिख देते हैं, हैंड्स हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि AC बराबर होता है, क्या होता है, AC इक्वल टू होता है V स्क्वायर अपॉन, होना याद होना चाहिए आप लोग को, बी स्क्वायर अपॉन R होता है। सो डैट अब क्या करेंगे, इसको पुट कर देते हैं फॉर्मूला इसमें। सो डैट जहाँ A लिखा हुआ है AC क्या करें हम लोग, इसको पुट कर देंगे, तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा, FC तो रहेगा ही, M की जगह पे M रहेगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, इनटू एक जगह पे इसको लिखना पड़ेगा, मतलब V स्क्वायर अपॉन, और नीचे में R है। और जब इसको सॉल्व कर देंगे तो हम लोग को क्या निकल जाएगा, FC बराबर हो जाएगा M V स्क्वायर अपॉन R। ठीक है, ये निकलेगा। इसको पूरा आप कर सकते हो, पूरा लिखना है तो पूरा लिख दीजिए, जो भी। ये हम लोगों का फॉर्मूला निकल गया। पहला फॉर्मूला निकला किसका, सेंट्रीपिटल फोर्स का फर्स्ट फॉर्मूला निकला। इसका क्या निकला, फर्स्ट फॉर्मूला निकला। कहने का मतलब ये पहला फॉर्मूला हो गया। ये तो बेसिक चीज़ था, तो इसको छोड़ देते हैं, ये न्यूटन सेकंड लॉ मोशन के अनुसार ही था। तो क्या पता चला, चूँकि पहला हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पिछले क्लास में निकाल चुके, AC बराबर होता है बी स्क्वायर अपॉन R, जो कि हम लोग यहाँ पुट कर दिए। सेम अब क्या करेंगे, दोबारा अगर हम लोग करेंगे, नाउ पुट, दोबारा हम लोग क्या पुट करेंगे, यहाँ लिख देते हैं सेकेंड में, नाउ पुट AC इक्वल्स टू क्या रखना है, R ओमेगा स्क्वायर। अब क्या करना है, AC की जगह R ओमेगा स्क्वायर रखना है, सेम इसी यही रहेगा, और AC की जगह क्या करना है, R ओमेगा। तो जब पुट करेंगे यहाँ पर तो FC का FC रह जाएगा, और R ओमेगा AC जो लिखा हो M का तो क्या हो जाएगा, M ही रहेगा, और एक जगह पे क्या लिख देंगे, AC की जगह पे R ओमेगा स्क्वायर, R ओमेगा स्क्वायर। ये दूसरा फॉर्मूला निकल गया, ये सेकेंड निकल गया। ठीक है, अब लेट फिर हम लोगों को रखना है AC बराबर 4 पाई स्क्वायर R अपॉन T स्क्वायर रखना है। तो हम लोग जब यहाँ पे पुट करेंगे, नाउ अगेन पुट क्या कर देंगे हम लोग, इसका फॉर्मूला पुट कर देंगे। नाउ तीसरा में, थर्ड यहाँ लिख दे रहे हैं, नाउ पुट AC इक्वल टू कितना, 4 पाई स्क्वायर R अपॉन T स्क्वायर। और जब इसमें हम लोग पुट करेंगे, ये दिख रहा है ना आप लोगों को, दिखना चाहिए, है ना। जब इसमें हम लोग पुट कर देंगे तो क्या निकल जाएगा मेरे प्यारे भाई, जब इसमें पुट कर देंगे AC की जगह, मतलब FC बराबर होता है, इसको मिटा दे रहे हैं ना, इसका कोई काम नहीं है तो इसको मिटा दे रहे हैं। जब इसमें पुट करेंगे तो क्या हम लोगों का लिखा हुआ है फॉर्मूला लिखा हुआ है FC इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, MAC। जब पुट करेंगे तो FC का FC रहेगा, और M
AC की जगह पे लिखना है 4 पाई स्क्वायर इंटू 4 पाई स्क्वायर R अपॉन टी स्क्वायर। ठीक है, यही रहेगा। जब इसको सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे भाई, जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, m नहीं, इसको सजा के लिख दीजिए, 4 सजा के लिख देते क्या हो जाएगा, 4m पाई स्क्वायर R अपॉन टी स्क्वायर। ये तीसरा फॉर्मूला निकल गया। ठीक है, ये तीसरा फॉर्मूला हम लोगों को पता चल गया। ठीक है, 4 पाई स्क्वायर R अपॉन टी स्क्वायर, ये तीसरा फॉर्मूला हम लोगों को पता चल गया। मतलब ये निकालने का, सेंट्रीपिटल फोर्स निकालने का कितना है, 3 मेथड है, 3 पता चल गया। अच्छा, एक होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। देखिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में क्या होता है, जैसे मानिए कि ये हम बताए थे कि यहाँ से एक ऑब्जेक्ट मूव कर रही है ऊपर की ओर, मतलब नीचे से जा रही थी, तो ये यहाँ ये V हो गया बताए थे। फिर यहाँ से बताए थे इधर फोर्स लग रहा है F लग रहा है, यहाँ भी F लग रहा है फोर्स FC, ये भी क्या था FC था, ये भी क्या था FC था। ये इधर जाएगा लीनियर फोर्स, ये इधर जाएगा लीनियर फोर्स, और ये इधर जाएगा लीनियर फोर्स। इस चीज़ों को समझिए पहले आप लोग। ये था V, ये भी V था, ये भी था। एक्सीलरेशन भी लग रही थी यहाँ पे, एक्सीलरेशन 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 एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन भी क्या होगा, अंदर की ओर लग रहा है। सब में C लगा देना। अच्छा, हम बताए थे यहाँ जो परपेंडिकुलर फोर्स लग रही है ये अंदर की ओर खींच रही है, उसी जगह एक फोर्स बाहर की ओर भी खींचती रहती है। ऐसे क्या होता है, इसको बाहर की भी ओर क्या कर रही है, मूव कर रही है, मतलब खींच रही है। परपेंडिकुलर जो होगा, परपेंडिकुलर सेंटर की ओर भी हो सकता है और परपेंडिकुलर बाहर की भी हो सकता है। एक और फोर्स क्या हो रहा था, इधर बाहर की ओर खींच रही थी। क्या हो रहा था वहाँ पे, बाहर की ओर भी क्या हो रहा था, खींच रहा था। मतलब यहाँ फोर्स मानो लग रहा है, तो ये बाहर की ओर भी फोर्स यहाँ पे लग रही थी, ये बाहर की ओर भी क्या लग रही थी, फोर्स लग रही थी यहाँ पे। तो ध्यान रखना है, जो जहाँ पे ये ऑब्जेक्ट, जहाँ पे परपेंडिकुलर फोर्स लग रही थी, एक सेंटर की ओर लग रही थी, एक बाहर की ओर लग रही थी, है ना, अपोजिट डायरेक्शन। तो जो अपोजिट डायरेक्शन रहेगा वो निगेटिव में जाएगा, माने F निगेटिव हो जाएगा, C नहीं लिखेगा, सिर्फ फोर्स लिखेगा निगेटिव। तो इसी को यहाँ जो फोर्स लग रहा है इसी को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। यहाँ लिख दे रहे, ये क्या हो जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ना, ये दिख रहा है ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा वहाँ पे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो जाएगा। कहने का मतलब हर जगह, मतलब यहाँ भी आपका बनेगा, ये जो बनाए हैं यहाँ भी आपका क्या बनेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बनेगा। यहाँ भी F निगेटिव हो जाएगा, यहाँ भी बन जाएगा आपका F निगेटिव। ये डॉट नहीं करते हम लोग, ऐसे बता दे रहे हैं। कहने का मतलब है जस्ट सेंटर के अपोजिट भी एक, जहाँ पे एक फोर्स लग रहा था, ऑब्जेक्ट को सेंटर की ओर खींच रहा था, वहाँ पे एक और फोर्स लग रहा था, बाहर की ओर खींच रहा था, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, समझ गए। और उसका फॉर्मूला निकालने के लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं, डायरेक्ट इसमें क्या करना है, माइनस लगा दिए। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का हम लोग फॉर्मूला लिख रहे हैं, FC बराबर हो जाएगा माइनस mv स्क्वायर अपॉन R। डायरेक्ट इसमें क्या करना है, हम लोगों को माइनस लगा देना है। इसमें भी वही करेंगे, यहाँ लिख दे रहे हैं FC इक्वस टू माइनस mr ओमेगा स्क्वायर। वैसे आप लोग ये फॉर्मूला को खुद निकाल सकते हैं, सिर्फ क्या करना है, इसमें माइनस लगा देना है। इसमें भी क्या करना है, डायरेक्ट हम लोग को माइनस लगा देना है। सेंट्रीफ्यूगल के लिए 4m पाई स्क्वायर R अपॉन टी स्क्वायर। ठीक है, मतलब अपोजिट फोर्स निकालेंगे, सेंटर के अपोजिट फोर्स लगाएंगे, तो सिर्फ क्या कर देंगे, उसमें माइनस लगा देंगे। किन्हीं को कोई दिक्कत, किन्हीं को कोई दिक्कत। मेन जो फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे ये सब निकाल लिए थे, है ना।
ये पहला था, ये तीसरा के लिए लिखे थे, ये तीसरा वाला वहाँ चला गया था ना, ये यहाँ कर दिए थे हम यहाँ पे, समझ गए। तो हम लोगों का जो सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फॉर्मूला था वो निकाल लिए, किसके सहायता से, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के सहायता से। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के लिए क्या करना है, सिर्फ माइनस लगा देना। अब ज़्यादा गिचपिट हो रहा है तो इसको मिटा दे रहे हैं, इसको मिटा देने से सिर्फ क्या करना है, सिर्फ इसमें माइनस लगा देना है। इसमें माइनस लगा देने तो क्या कर दे, हो जाएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो जाएगा, इसको मिटा दे रहे हैं। सिर्फ इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स निकालने के लिए क्या करना है, इसमें माइनस लगा देना है, यहाँ भी माइनस लगा देना है, यहाँ भी क्या करना है, माइनस लगा देना है। बस इतना याद रखना है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स निकालने के लिए जो हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं अभी, उसमें क्या करना है, निगेटिव माइनस लगा देना है तो हो जाएगा। चलिए समझ गए। अब हम लोग कुछ इसका एग्जाम्पल समझते हैं कि इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है। इसको पूरा मिटा देते हैं। कुछ इसका एग्जाम्पल समझते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल या फिर सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ कहाँ अप्लाई होता है, उसको देखते हैं। लेट सपोज मानते हैं हम लोग क्या कि कोई एटम्स है, जैसे एग्जांपल्स के लिए मानिए कि एटम्स है, यहाँ पे प्लस चार्ज है, ठीक है, ये प्लस में है। और हम लोग जानते हैं कि जो प्लस चार्ज होता है, जिसको न्यूट्रॉन भी बोल सकते हैं हम लोग, और यहाँ इसके चारों ओर, एटम्स के चारों ओर क्या होता है, निगेटिव माइनस जो है इलेक्ट्रॉन मूव कर रही होती है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रही है, तो इसके चारों ओर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रही होती है, ठीक है। यहाँ भी क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रही है। हम लोग एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं, जो थ्योरी था, फॉर्मूला था, हम लोग पढ़ चुके हैं, अभी क्या पढ़ रहे हैं, एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं। यहाँ न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन यहाँ पे पड़ा हुआ है ना, ये न्यूट्रॉन लिख दे रहे हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन जो बाहर में है, ये इलेक्ट्रॉन इस प्लस और सेंटर से, और ये क्या है, बाहर की ओर, ये क्या कर रही है, न्यूट्रॉन के चारों रोटेशन करवा रही है। क्या कर रही है, इसके सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन को रोटेशन करवा रही है। मतलब इलेक्ट्रॉन जो होती है, जो कक्षा होता है, उसके चारों ओर क्या करता है, चक्कर लगाते रहती है। क्या करती है, चक्कर लगाते रहती है। तो यहाँ पे एक फोर्स लगता है, क्या लगता है, एक सर्कुलर पाथ में रोटेशन करवाने के लिए, एक सर्कुलर पाथ में किसी बॉडी को रोटेशन करवाने के लिए फोर्स लगता है, उसको क्या बोलते हैं, जस्ट अभी पढ़े, उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स, इसको FC बोलेंगे, FC। कहने का मतलब जो इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन के चारों ओर जो चक्कर लगा रही है, उसके चारों ओर घुमाने का काम, सर्कुलर पाथ में मूव कराने का काम कौन कर रही है, तो ये FC मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स कर रही है। समझ गए। जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन के चारों क्या होते हैं, चक्कर लगाती रहती है। और हम लोग जस्ट भी पढ़े, किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी बॉडी को सर्कुलर पाथ में मूव कराने के लिए वहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। तो यहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स लग जाएगा, यहाँ भी सेंट्रीपिटल फोर्स लग जाएगा। मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, इसीलिए क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन चारों ओर मूव करेगी। क्या होगा, इलेक्ट्रॉन चारों ओर ये मूव करेगी। तो क्या लगा, FC। तो इसका हम लोग डिफिनेशन लिख लेते हैं, लिखिए। इसको ले क्या लिख सकते हैं, एक फोर्स लग रही है वहाँ पे, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये इलेक्ट्रॉन जो बोले हैं, इस इलेक्ट्रॉन को चारों ओर मूव कर रही है। और हम लोग एक टर्म जानते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इस इलेक्ट्रॉन को मूव कराने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन को मूव करवा रही है, इसीलिए क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलेंगे, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिख देते हैं। इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोल सकते हैं, या फिर इसी को क्या बोल सकते हैं, FE के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं, FE। आप चाहे तो यहाँ FC नहीं बोल सकते हैं, यहाँ FE बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, FE। ये क्या है, FE बोल सकते हैं आप लोग। क्या बोल सकते हैं, FE।
माने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है इस इलेक्ट्रॉन को चारों ओर मूव करा रही है। ठीक है, तो इसका अगर डिफिनेशन अगर लिखना चाहेंगे तो क्या लिख देंगे, लिख देते हैं यहाँ पे, सेंट्रीपिटल फोर्स is provided by the centripetal force is provided by the, किसके द्वारा प्रोवाइड कर रहा है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा कर रहा है। किसके द्वारा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वहाँ पे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है जिसके कारण वो क्या कर रही है, मूव कर रही है। इन द केस ऑफ मोशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन द केस ऑफ in the case of electron error, in the case of motion of electron, in the case of motion of electron moving around the nucleus, moving around the nucleus, ये न्यूक्लियस लिखे हैं ना, ठीक है। क्या लिखे हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या प्रोवाइड कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन चारों ओर मूव कर रही है। किसके, ये लिखे हैं आपका न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन मूव कर रही है। एक और एग्जांपल समझते हैं हम लोग। जैसे मानिए एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग समझते हैं, ये सन है, क्या है, सन, और सन के चारों ओर ये हम लोगों का क्या है, अर्थ रोटेशन कर रही है। क्या कर रही है, अर्थ जो है रोटेशन कर रही है। ये सन है, यहाँ मानिए कि अर्थ है हम लोगों का, यहाँ पे मूव कर रही है, ये चारों ओर इसको चक्कर लगा रही है, अर्थ है, यहाँ भी अर्थ लिख दे रहे हैं, यहाँ भी अर्थ। कहने का मतलब ये सन के चारों ओर क्या कर रही है, अर्थ रोटेशन करा रही है। तो आपको पता होना चाहिए कि सन के चारों ओर अर्थ को जो रोटेशन करवा रही है उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। यहाँ क्या लिख देख सकते हैं, एक फोर्स है अंदर की ओर है ना, यहाँ डॉट डॉट करके लिख देते हैं, इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। इसको शॉर्ट में क्या लिख देते हैं, GF। यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है। ग्रेविटेशनल फोर्स लगने के कारण क्या हो रही है, ये सन के चारों ओर रोटेशन कर रही है अर्थ। ठीक है, इसका डेफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं। क्या होता है, इन द केस ऑफ मोशन ऑफ प्लैनेट, सेकेंड का इसका डेफिनेशन लिख रही है। पहला का था तो यहाँ इसका डेफिनेशन, ये दूसरा बना है तो इसका डेफिनेशन यहाँ। in the case of motion of planet, in the case of motion of planet around the sun, क्या लिखें, around the sun, क्या लिखे, द केस ऑफ मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन,
planet around the sun, क्या लिखें, around the sun the centripetal force centripetal force provided by किसके द्वारा, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। इसका हम लोगों ने एग्जाम्पल भी पढ़ लिया, ठीक है। इसका क्या किया हम लोग, एग्जाम्पल भी हम लोग पढ़ लिए। कहने का मतलब इसका क्या लिख सकते हैं, यहाँ हो जाएगा एफ सी बराबर एफ जी, यही ना होगा इसका, सेंटीमीटर फोर्स बराबर एफ जी। इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा आप लोग बताइए, यहाँ हो जाएगा एफ सी बराबर एफ जी, और यहाँ क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ लिखे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जिसको एफ ई बोलते हैं, तो इसका हम लोग यहाँ लिख देते हैं, क्या हो जाएगा एफ सी बराबर एफ ई, है ना। मतलब सेंटीमीटर फोर्स क्या लग रहा है यहाँ पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर है। तो समझ गए यहाँ तक। तो हम लोगों ने दो एग्जाम्पल भी देखा, और एक और एग्जाम्पल हम लोग अगर चाहे तो पढ़ सकते हैं। जैसे मानिए कि अगर कोई कार मूव कर रही है, ठीक है, मानिए कि कोई कार जो है, हम लोग बैठे हुए कार में जा रहे हैं, और देखते होइएगा कि जब वो ड्राइवर क्या करता है, टर्न लेता है ना, टर्न लेता है माने सर्कुलर पाथ में टर्न लेता है, तो उसमें बैठा हुआ आदमी जो ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में घूम जाता है। माने जब टर्न ले रहा है, यू टर्न माने जो सर्कुलर पाथ में अगर रोटेशन करा रही है, तो देखिएगा जो उसमें बैठा हुआ आदमी होता है उसके जस्ट अपोजिट, बताए थे हम लोग। जैसे मानिए सर्कुलर पाथ है, ऐसे जा रही है, मानिए सर्कुलर पाथ में ये जा रही है कार, और जब ये मूव करा रही है, ऐसे मूव करा रही है, तो इसमें बैठा हुआ आदमी क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में बनाता है। मतलब उसका फोर्स जो है एक सेंटर की ओर लग रहा है, और एक अपने आप को बैलेंस करने के लिए क्या करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में, जिसको हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं, वो लगाता है। तो यह क्या हो जाएगा, इन द केस ऑफ मोशन ऑफ कार। तीसरा एग्जाम्पल हम लोग पढ़ ले रहे हैं, इन द केस ऑफ motion of car along a circular track सर्कुलर ट्रैक मतलब क्या, सर्कल में ना, एक सर्कल में ये फॉर्म हो रहा है, इसके चारों ओर जा रही है मानिए। क्या लिखे हैं, इन द केस ऑफ मोशन ऑफ कार अलोंग अ सर्कुलर ट्रैक सेंट्रीपिटल फोर्स provided by the friction force। वहाँ क्या लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स, कहने का मतलब अगर सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रही है, तो वहाँ पे जो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा सर्कुलर पाथ में, अगर कार यहाँ पे मानिए कि कोई कार यहाँ पे मूव कर रही है, तो एक सेंटर की ओर लगेगा, एक अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा फोर्स, जिसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। यहाँ क्या लगेगा, यहाँ लगेगा एफ सी बराबर एफ, सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर, इधर हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो फ्रिक्शन के लिए एफ, ठीक है। तीन एग्जाम्पल हम लोग पढ़े। इन द केस ऑफ मोशन ऑफ कार अलोंग ए सर्कुलर ट्रैक सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइडेड बाय द फ्रिक्शनल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स ही वह क्या करता है, फ्रिक्शनल फोर्स प्रोवाइड करता है। तो आशा करते हैं
सभी स्टूडेंट को, सभी व्यूवर्स को आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर कोई गलतियाँ या त्रुटि हैं तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग अपना बहुत पूरा अच्छा से ख्याल रखिए, पढ़िए मन लगा करके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।